Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन की। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन किसे कहते हैं, इसकी कंपनी पर क्या इंपैक्ट आते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ना, उस पर कोई भी जब चेंज आता है, चाहे वो कैपिटल वाइज हो, शेयर वाइज हो, डिविडेंड वाइज हो, कुछ भी हो, यानी कोई भी चेंज अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर आता है तो उसे कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। आप देखते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी समय समय पर अपनी बेहतरी के लिए कोई कोई डिसीजन लेती है, जैसे डिविडेंड देना, बोनस देना, बाय बैक करना, मर्जर करना, ये सारी चीजें करना। इन्फोसिस ने किया, बिल्कुल। तो इसी तरह से ना, जब भी कभी मार्केट में कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना, तो उसका शेयर पर, उसके प्राइस पर एक सर्टेन इंपैक्ट आता है। वो इंपैक्ट को कैसे समझा जाए मैं आज आपको बताऊंगा। तो कंपनी की फॉर्मेशन से हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं कंपनी की फॉर्मेशन से शुरू करता हूं। देखो, कंपनी जब आप बनाते हो ना, तो उसे एक रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर आप उसे रजिस्टर्ड करते हो और उसमें बिजनेस करना शुरू करते हो। अब उसमें दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। अब ये ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक दूसरी कैपिटल होती है, जो आपने अक्सर सुना होगा और जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता भी होगा। देखो, ये जो ऑथराइज कैपिटल होती है ना, ये ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने कंपनी में बनाई होती है टैक्स देकर। यानी कि आप ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार पर टैक्स देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, और वो आप बढ़ा सकते हो जितनी आप चाहो। पर ये ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के पीछे एक कारण बताता हूं आपको कि अगर आप अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो ऑथराइज कैपिटल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल से आप 100 करोड़ की कंपनी बना दें, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल सबको समझ में आ रहा है क्या है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ये तो हमने 100 करोड़ कर दी, 1000 करोड़ कर दी, हम कर सकते हैं टैक्स भरकर, पर ये जो पेड अप कैपिटल है ये क्या है। अब ऐसा समझो कि अगर आपको कंपनी में, जो आपने कंपनी फॉर्म की है, उसमें अगर आपको हिस्सेदारी बेचनी है, तो वो हिस्सेदारी आप पैसा लेकर बेचेंगे। तो वो जो पैसा कंपनी में आएगा शेयर होल्डिंग देने के बदले में, उसे आप कहते हैं पेड अप कैपिटल। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है XYZ। इस कंपनी में मैं 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल बनाता हूं। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं 1 करोड़ रुपए कंपनी में पेड अप के तौर पर ले सकता हूं, क्योंकि मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है। अब समझना ऑथराइज कैपिटल की रेलेवेंस क्या है, कि हम पेड अप कैपिटल जो लेंगे ना, ऑथराइज कैपिटल के बराबर ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब मैं पेड अप कैपिटल जब कंपनी में लूंगा तो 1 करोड़ ले सकता हूं ना। अब जब मैंने 1 करोड़ पेड अप कैपिटल ली कंपनी में, तो बदले में मैंने आपको शेयर दिए ना। बिना शेयर दिए कैसे मैं आपसे कैपिटल लूंगा। तो अब यहीं से कहानी शुरू होती है फेस वैल्यू की, ठीक है। अब ऐसा समझो कि अगर मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ और मैं कंपनी में पैसा भी ले लेता हूं पेड अप कैपिटल के तौर पर 1 करोड़, तो अब मुझे 1 करोड़ के बदले में शेयर्स देने पड़ेंगे ना। तो जो मैं आपको शेयर्स दूंगा
उसकी वैल्यू होगी 1 करोड़, पर उसकी जो फेस वैल्यू होगी अब मैं तय कर सकता हूं। मैं 1 करोड़ के शेयर्स आपको दे सकता हूं, यानी फेस वैल्यू होगी 1 रुपीज, तो मुझे 1 करोड़ शेयर देने पड़ेंगे। पर अगर मैं उसकी वैल्यू कर दूं 10 फेस वैल्यू, तो मुझे 10 लाख शेयर देने पड़ेंगे। अब 1 रुपया रखता हूं तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, 10 रुपए रखता हूं तो कम लोगों तक पहुंच पाऊंगा। तो फेस वैल्यू जो होती है नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, जो कैसे डिटरमिन होती है अभी मैंने आपको बताया। तो फेस वैल्यू का फंडा सबको समझ में आ गया, इसीलिए ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का फंडा आपको मैंने बताया। आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हमें यहां पर शुरू करना है फेस वैल्यू से। अब ये जो फेस वैल्यू है ना, ये नॉमिनल वैल्यू है किसी भी शेयर की, ठीक है, जो डिटरमिन कैसे होती है अभी हमने देखा। इसमें जब चेंज होता है ना तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया, फेस वैल्यू क्या होती है, ये एक नॉमिनल वैल्यू है किसी भी शेयर की। इसी एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, मान लेते हैं जो 100 रुपए का नोट आप यूज करते हैं ना, उसे प्रिंट करने में 1 रुपए की वैल्यू लगती है, तो वो 1 रुपए फेस वैल्यू हो गई, और जो 100 रुपीज है वो मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह से शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग होती है। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होती है, नहीं सर वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो अब बात करते हैं डिविडेंड की, इसे मैं मिटा रहा हूं और फिर एक एक करके डिफाइन कर। अब डिविडेंड क्या होता है ये समझिए। देखिए कंपनी ना, जैसे आपने बात की कंपनी आईपीओ लाती है, तो जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उस पैसे का क्या करती है, उस पैसे से बिजनेस में डालती है ना उस पैसे को, तो उस पैसे को बिजनेस में डालती है, और जब बिजनेस करती है तो उससे प्रॉफिट कमाती है। तो उस प्रॉफिट का जिनसे पैसा लिया कंपनी में, जिसने शेयर होल्डिंग बदले में दी, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, प्रॉफिट देती है जो उसने कमाया है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो उसके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी को डिविडेंड बोला जाता है। अब डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्वार्टरली बेसिस पर कितनी भी बार दिया जा सकता है, 4 क्वार्टर में दे सकते हो। कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी दे सकती है, हर महीने दे सकती है, ठीक है। और एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में दिया जाता है। मजे की बात यह है कि इंटरिम डिविडेंड को कंपनी वापस ले सकती है, लिया नहीं जाता है, पर अकाउंटिंग नॉर्म्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ले सकती है वापस, पर फाइनल डिविडेंड को कभी वापस नहीं लिया जाता है, ना ही ले सकते हैं। अब यूं तो कभी लिया ही है, किसी कंपनी ने लिया ही नहीं वापस। अब डिविडेंड पे किया जाता है फेस वैल्यू पर। तो ऐसा समझिए किसी कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपया और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है 10 रुपया, तो 10 रुपए का 10 रुपए कितना होता है, 100%। शाबाश, ये 100% डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो जो कंपनी बोलती है ना 100% डिविडेंड पे कर रही है, वो ये होता है। अब हम बात करेंगे बोनस की। बोनस क्या होता है। अब मान लीजिए आप सभी ना कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी क्या करेगी, आपको बोनस देगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफिस में बोनस मिलता है, जैसे 1 महीने की सैलरी मिल गई तो वो बोनस, ऐसा बोनस नहीं है। बोनस बेसिकली देखो क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी एक बिना किसी कंसिडरेशन के एक एक्स्ट्रा शेयर दे, वो प्रोपोर्शनेट में देती है, यानी वो शेयर जो होता है वो प्रोपोर्शनली देती है। ऐसा नहीं कि 1 शेयर है तो हमेशा 1 ही देगी, वो 10 शेयर पे 1 शेयर दे सकती है, 50 शेयर पे 10 शेयर दे सकती है, 100 शेयर पे 10 शेयर दे सकती है। तो बेसिकली बोनस बेसिकली एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन होता है जहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किसी भी प्रोपोर्शन में
फ्री में एक शेयर देती है, ठीक है। अब यहां पर बोनस मान लेते हैं ये ए के पास 100 शेयर्स हैं, XYZ, ठीक है, कंपनी के, ठीक है। अब कंपनी इस ए को ना 100 शेयर ही दे दिया, मान लो बोनस दे दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, 1:1, ठीक है। अब इस शेयर का जो प्राइस है ना, मान लो अभी चल रहा है 100 रुपए, ठीक है। तो आप देखो ये 100 रुपए का प्राइस है, 100 शेयर है, तो टोटल कैपिटल इसकी कितनी हुई, 10,000 हो गई ना टोटल कैपिटल। अब यहां पर क्या होता है कि कंपनी जब नंबर ऑफ शेयर्स देती है ना आपको, 100 गिफ्ट में दे देती है या बोनस दे देती है, तो इसका प्राइस ना उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाता है, ठीक है। अब बोनस में ना यहां पर फेस वैल्यू मान लेते हैं इसकी 10 रुपीज है, ठीक है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज है। तो अब इसके बाद 1:1 के बाद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, पर उनका प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। शाबाश। पर जो फेस वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी 10 रुपए। अब अगले साल आपके पास कितने शेयर होंगे, और डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। तो अब आपके पास 200 शेयर है जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो अगली बार जो डिविडेंड मिलेगा आपको वो डबल मिलेगा ना, 200 है ना, ये फायदा होता है। अब ध्यान रखो, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इसका प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का इंपैक्ट क्या होता है, ये समझने में लोगों को ना पूरी जिंदगी निकल जाती है। हाँ, कंपनी प्राइस, हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव एक्शन होता है, ये लिख लेना।